मेट्रो में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़िज़ा खान। किसी भी अमल में अज़्म इख्तिलाल को कामयाबी की ज़मानत कहा जाता है, क्योंकि हिम्मत और हौसले के बलबूते पर लोग मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल से एहसन खूबी से गुजर जाते हैं। कौमों की जिंदगी में अबतर हालात आते ही रहते हैं, लेकिन आजमाइश की घड़ियों से गुजर कर ही किसी कौम को खुशहाली की नवीद मिलती है। इसी पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और चलते हैं आज की रिपोर्ट्स की जानिब। कानून की बालादस्ती हमारे बेशतर मसाइल का हल है, खास तौर पर जब सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक का हुजूम कानून की धज्जियां बिखेरता दिखाई दे तो बेचारे शहरी बेबसी से दो चार होने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर ट्रकों, बसों, रिक्शा और टैक्सियों के ड्राइवर्स हजरात के पास लाइसेंस सिरे से मौजूद होता ही नहीं है, जबकि दूसरी जानिब ट्रैफिक एहलकार अपनी जेबें गर्म करने में मसरूफ दिखाई देते हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं कराची से इस रिपोर्ट में। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सड़कों का दादा कहा जाए तो गलत ना होगा। बसें, वैगने, रिक्शा और टैक्सी जब सड़कों पर होती हैं तो उनको कोई रोकने वाला नहीं होता। सड़कों पर गाड़ियां लाने के लिए जो कवानीन होते हैं उनमें से कोई भी कानून उन पर लागू नहीं होता। उनकी अपनी मर्जी का स्टॉप होता है, अपनी मर्जी से मुसाफिर सवार कराते हैं और अपनी ही मर्जी का चालान कटवा कर मौके पर ही ट्रैफिक पुलिस के बैंक में जमा करा देते हैं। ट्रैफिक पुलिस के इन साहब ने तो चालान काट कर जुर्माना वसूल किया है, मगर ये अहलकार तो ट्रांसपोर्टर्स की इजाफी आमदनी में से खुलेआम अपनी इजाफी आमदनी वसूल करते हैं। फ़र्ज शनास ये अहलकार सिर्फ और सिर्फ कानून शिकनी करने वालों से ही निमटते हैं। इसके अलावा तो ट्रैफिक जाम हो या ट्रांसपोर्टर्स सड़कों पर कुछ भी करते रहें, इनका काम तो सिर्फ देखना होता है। ट्रैफिक कवानीन के तहत किसी भी ड्राइवर का 3 बार चालान हो जाए तो उसका लाइसेंस मनसूख हो जाता है। इसलिए हमारे ये ड्राइवर्स लाइसेंस रखने की जहमत ही नहीं करते और कई के तो इतने चालान हो चुके हैं कि उनको खुद भी तादाद याद नहीं, मगर गाड़ी चलाने से उनको कोई नहीं रोक सकता। ऐसे रोल में तो 3 दफ़ा है, लेकिन यहाँ तो पता नहीं कितनी दफ़ा इनके होते हैं, कोई नहीं कैंसिल नहीं होता है। हमारे चालान ही इतने होते हैं कि हमारे पास हमारे प्रूफ ही नहीं होते। ऐसे तो चालान तो बहुत होते हैं, 100 भी होते हैं, 200 भी होते हैं, और ये इधर किधर कैंसिल होता है, इधर नहीं होता है। बड़े बदमाशों को देखकर ये छोटे बदमाश रिक्शा और टैक्सी वाले भी कवानीन की धज्जियां उड़ाने को अपना अव्वलीन फरीज़ा समझते हैं। सीधे जाते जाते कहीं भी मुड़ जाना, मेन सड़क पर गाड़ी रोककर बेडरूम का मज़ा लेना उनके लिए कोई मसला ही नहीं। मसला है तो बस आवाम के लिए, जिनको इंतज़ामिया के बनाए गए स्टॉप के बजाय ट्रांसपोर्टर्स के मुकर्रर करदा स्टॉप पर गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ता है। तो कोई प्रॉपर वे बना हुआ नहीं ना, मतलब कोई बस स्टॉप वगैरह कोई मेंशन हो कि जहाँ बस स्टॉप है तो वहाँ जाऊँ, वहाँ खड़े हूँ। अब सब लोग यहीं खड़े हैं, आप यहाँ से मतलब कोई दिखाते हैं बस स्टॉप पर कोई साइन बोर्ड लगा हुआ होगा। कोई देखता नहीं है कि कहाँ पर मतलब बस स्टॉप होनी चाहिए कहीं पे, इस वजह से ही होता है और तो ज़्यादा वो मसला नहीं है। गाड़ी वालों की गलती है, कुछ हम पैसेंजरों की गलती है कि हम जहाँ देखते हैं कि यार हम जब से आगे होकर खड़े हो जाएंगे पहले बैठ जाएं। ड्राइवर भी तो जहाँ मर्जी बिठाने के लिए तो रोक लेते हैं, नहीं तो उतारने के लिए तो वो आगे ले आते हैं। माहिरीन के मुताबिक शहर कायद में हादसात की सबसे बड़ी वजह पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कवानीन की खिलाफ वर्जी है, और जब तक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कवानीन पर अमल नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ट्रैफिक जाम, हादसात और ट्रांसपोर्ट के दीगर मसाइल ख़त्म नहीं हो सकेंगे। कभी फरसूदा रस्मो रिवाज तो कभी नासमझी और जहालत के बायस हमारे यहाँ खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जाना अब मामूल की बात बन गई है, और इसीलिए आए दिन किसी न किसी शहर में तशद्दुद ज़दा औरत शह सुर्खियों की जीनत बनती नजर आती है। चंद बरसों में खवातीन पर मजालिम और ज्यादती के वाकयात में तेजी से इजाफा देखने में आया है, और बाज़ बड़े शहरों में तालीम याफ्ता अफराद भी इस बदअमली में शामिल दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता रोज कोयटा में खवातीन के हुकूक से आगाही बेदार करने के लिए एक सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसके बारे में तफसीलात आपको बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इद्रीस।
औरतों पर तशद्दुद हमारे माशरे का नासूर है। कोयटा में मुनक़िदा सेमिनार से खिताब में मुकर्रिरीन ने कहा कि ख़वातीन पर तशद्दुद में इजाफ़ा लम्हा फ़िक्र यह है जो शहरों से ज़्यादा देहात में पाया जाता है। इस बारे में आगाही की ज़रूरत है ताकि आने वाली नस्लों में तब्दीली पैदा की जा सके। इस सेमिनार के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि इस किस्म के सेमिनार्स हों ताकि हमारी जो कच्ची आबादियों में और दूसरी फ़ीमेल्स हैं जहाँ हम कम्युनिटी में काम करते हैं, एटलीस्ट उन्हें भी अपने राइट्स के बारे में पता चले कि किस किस जगह पे उनकी वायलेशन हो रही है और कौन से वो स्टेप हैं जो वो लें जिससे इस मुल्क के बारे में और उनकी अपनी आइंदा आने वाली जनरेशन के बारे में चेंजेस आ सकें। ओवरऑल बलूचिस्तान के जो लोग हैं इस सेमिनार में वो आए हुए हैं, उसमें ये है कि मुख्तलिफ जो हमारे बैकवर्ड एरिया वहाँ से भी आए हुए हैं ताकि हम ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं उन 30 के 30 अजला तक जहाँ पे ख़वातीन के हवाले जहाँ पे वुमेन राइट्स उनको नहीं मिल रहे, उस हवाले से सेमिनार मुनक़िद किया गया। मुकर्रिरीन ने कहा कि माशरे में ख़वातीन की ज़िंदगी में तब्दीली ज़रूरी है। जो अवामिल ख़वातीन से मुतल्लिक़ क़वानीन को लागू करने से रोकते हैं, इनका कलाकमा किया जाना चाहिए। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं ख़वातीन के हवाले से, वुमेंस के हवाले से, जितने भी हमारे प्रोविंस और हमारे पाकिस्तान में जितने भी प्रैक्टिसेस हैं उनको इश्यूज़ को हाईलाइट किया गया, डिस्कस किया गया और एज वेल एज टू प्रोमोट दैम एंड प्रोमोटेट दैम। शुरा का कहना था कि ख़वातीन के मसाइल को निचली सतह पर हल किया जाना चाहिए। इस तरह के सेमिनार होने चाहिए क्योंकि इसी सेमिनार के बदौलत हमें अवेयरनेस मिल जाती कि हमने इंसानों को किस तरह हकूक़ देने, स्पेशली फॉर फीमेल्स, कि हमने उनको जो राइट्स हम लोग नहीं दे पा रहे, हमें वो राइट्स उनको देने चाहिए। शुरा ने कहा जब तक ख़वातीन को ज़िंदगी के तमाम शोबों में अहमियत नहीं दी जाएगी उस वक्त तक माशरे में मुस्बत तब्दीली नहीं आ सकती। कैमरामैन इमरान शेख के साथ मोहम्मद इदरीस, समा, कोयटा। ख़वातीन पर तशद्दुद अपनी जगह, लेकिन हमारे यहाँ की ख़वातीन जिंदगी के किसी शोबे में मर्दों से किसी तौर पे पीछे नहीं है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि बाज़ शोबों में तो ये मर्दों से भी सबकत ले जा चुकी हैं तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। तो फिर भला ये खेल के मैदानों में कैसे पीछे रह सकती हैं? कौमी खेल हॉकी हो या क्रिकेट, इनके कारनामे किसी से छुपे हुए नहीं हैं। और अब तो ख़वातीन गुजरते वक्त के साथ रॉक क्लाइंबिंग जैसे दिलचस्प और खतरनाक खेल में भी अपना लोहा मनवा रही हैं, जिसकी तफसीलात आपको बता रही हैं इस्लामाबाद से फौजिया अली। रॉक क्लाइंबिंग एज अ स्पोर्ट जिसमें मैंने अपनी लाइफ को बैलेंस करना सीखा है। मारगला के सरसब्ज और शादाब पहाड़ियाँ कोपैमाई के शौकीन अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं। मर्दों समेत खवातीन भी अपने शौक की तस्कीन के लिए यहाँ का रुख करती हैं। बदलते मौसम और वक्त न होने के बायस जो लड़कियाँ पहाड़ों पर नहीं जा सकती, वो लेक व्यू पार्क इस्लामाबाद में 60 फुट एशिया की ऊंची तरीन मसनूई दीवार पर अपना शौक पूरा करती हैं। जिन जिन लोगों को एक्सपोजर होता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, दे डू कम और वो पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। क्रिकेट और हॉकी तो सभी खेलते हैं, लेकिन ये मतलब फीमेल्स के लिए न्यू है और बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है और पढ़ाई से थोड़ा हट के है। यूं तो रॉक क्लाइंबिंग या वॉल क्लाइंबिंग मुश्किल और पुरखतर होने के बायस मर्दों का खेल समझा जाता है, लेकिन लड़कियां भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझती और इस खेल को सेहत के लिए भी मुफीद करार देती हैं। टफ है लेकिन प्रैक्टिस के साथ इट गेट्स परफेक्ट। इसके लिए आपको फील्ड में पहले एक्सरसाइजेस करके अपनी बॉडी को फॉर्म में लाना होगा, तभी आप ये कर सकेंगे। इसमें लड़कियों को भी आना चाहिए, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि उनमें जोश है, जज्बा है। मैं एक लड़की हूँ, मुझे पता है कि मैंने अपनी लाइफ को बैलेंस कैसे करना है। जब मैं सेफली इस रोप को टॉप तक ले जा सकती हूँ तो फिर मैं अपनी ज़िंदगी की गोल्स को भी अचीव सेफली कर लूँगी। इस्लामाबाद में क्लाइंबिंग वॉल बनने के बाद मुख्तलिफ क्लब्स के ज़ेरे एहतमाम वक्तन फवक्तन लड़कियों के दरमियान मुकाबलों का इनेकाद होता रहता है, जिसमें उनकी शिरकत दीदनी है। उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया। अभी हमारी लड़कियां जो है नेशनल लेवल पे खेलने काबिल है। अभी हम प्लान कर रहे हैं इनकी बाहर की ट्रेनिंग का भी, यहाँ पे भी एडवांस लेवल होते रहते हैं। और अभी हमने लीड क्लाइंबिंग की एक जो एडवांस लेवल है, डिफ़िकल्टी कहलाती है, वो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है।
तो उसका फर्स्ट टाइम कंपटीशन लड़कियों का हो रहा है, तो दे आर डूइंग वेरी वेल। तालीम का मैदान हो या खेल का, खवातीन मर्दों के शाना बशाना मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रही हैं। लड़कियों का कहना है कि मर्दों के इस खेल में उन्हें बाज़ औकात मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, तहम उन्हें हिम्मत से हर मुकाबले में शरीक होना चाहिए। समा मेट्रो में यहाँ लेंगे ब्रेक, जिसके बाद आपको दिखाएंगे मज़ाहिया ड्रामा लाइट ऑन है। और लाला सुधीर एक अजीम अदाकार।